हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। और अगेन मेरे पॉजिटिव डिस्क्लेमर कि जो मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ वो टैरो रीडिंग से ही होती है, वो कैंडल वैक्स की नहीं होती, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत एनर्जी लगती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक सिर्फ पर्सनल के लिए इतना मैं फ़िलहाल तो नहीं स्टार्ट की हूँ। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो टैरो रीडिंग से ही होगी, तो वो चीज़ है। और अगर आपने बुकिंग की है, पेमेंट किया है, तो प्लीज़ मेल पे कंफर्मेशन मैसेज सेंड कीजिए। कमेंट में कोई भी डेटा शेयर मत कीजिए, क्योंकि कमेंट के थ्रू मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। कमेंट के थ्रू नहीं, मैं मेल के थ्रू ही जवाब दे रही हूँ, ये बात का ध्यान रहे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। अभी इस रिश्ते में ना फ्लावरिंग अबंडेंस वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, और ऐसा लगता है कि पिछले एक हफ्ते से या पिछले 10 दिन से 10-15 दिन से आपके पर्सन, भले आपको पता हो या ना पता हो, आपके तरफ है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मोड में है। मतलब आपका रिएक्शन कैसा है, आपकी बिहेवियर कैसा है, आपके डीपीज़ क्या है, स्टेटस क्या है, स्टोरीज़ क्या है, वो अगर आपसे बात भी नहीं हो रही है ना तभी भी वो रिएक्ट नहीं करते, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, खामोश है। या फिर सिचुएशन में नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, बट दोनों भी सूरत में ये इंसान आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ऑब्जर्वेशन है ना इसलिए है कि आप में क्या चेंजेस आए हैं, ऐसा क्या है आप में जो चेंज हुआ है, वो चीज़ यह दिख रही है। क्योंकि पता नहीं क्यों ना उनको हाल फिलहाल में ना आपके ड्रीम्स अचानक से बहुत आने लगे हैं। ड्रीम्स में है, इंट्यूशंस में है, यादों में हो, बहुत ज़्यादा लाइक ना एक अचानक से आपके जैसा इंसान दिखना हो या आपका नाम दिखना हो, मतलब एक एनर्जी है जो ट्रिगर करती है। कुछ लोग केसेस में तो ड्रीम्स बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना विविड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से ना ये काफ़ी हद तक सोचने पे मजबूर है कि आखिर ये चल क्या रहा है और आप उनके ख्यालों में क्यों हो। चाहे ना चाहे इन्होंने आपको चेक करना शुरू किया है, भले आपका कांटेक्ट हो ना हो, बट वो ऑब्जर्वेशन मोड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ख़ास करके जानने की कोशिश कि मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ना वो बहुत हुआ है कि नहीं। लाइक ना पहले ऐसा नहीं था, कुछ तो था जो डिफरेंट था आप में, पहले ऐसा था ना वो जो डिफरेंट था, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन मोड में है। नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना स्वैन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई है जो किसी सोल कनेक्शन में है जहाँ पे ना चीज़ें ना बदलने वाली हैं, और ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मेडिटेशन इसकी वजह से नहीं है। यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये मुझे बार बार कह रही हूँ, पर मुझे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिकन्सिलेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और वो सच कहूँ ना तो उन लोग के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। यस, इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन
आप में वो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता है जो पहले नहीं था। हालांकि हम इनके बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बदलने का इंतज़ार कर रहे थे या आप में कोई बदलाव देख रहे हैं जो है या नहीं है, इसमें उनका बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप सच में ऐसा हो गए हो, शांत, एकदम कूल एंड काम, कंपोज। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में पहले बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए थे, झगड़े हुए थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एकदम अलग ही लेवल पे थी। आप बहुत सुनाते थे, माना कि आप सही थे, बट इन आपकी बातों में ना बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट थी, बहुत ज़्यादा कड़वाहट, क्योंकि आपका दर्द ही बहुत ज़्यादा आपको इस तरह सोचने पे, इस तरह से बोलने पे मजबूर करता था। लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ है आप में ना, आपकी डीपीज़ हो, स्टोरीज़ हो, आप में अगर आपको दूर से देखते हैं, अजीब सा एक ठहराव है, अजीब सा एकदम शांति है, एकदम पॉजिटिविटी है। ऐसा लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा एक बदल चुके हैं, और ख़ास करके ना वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक सूदिंग, कामिंग ऐसी एनर्जी है। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको, कि जैसे ना वो इसी एनर्जी को चाहते थे, इसी एनर्जी को पाना चाहते थे, और हो नहीं पाया समाउ। तो अभी उस एनर्जी में आप आ रहे हो ना, तो उसके लिए इनके अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा ना कि आप लोग के बीच में ना एक गिफ्ट शेयर हुआ था, स्पेशली जैसे हार्ट शेप का एक कुशन या ऐसा कुछ है ना, हार्ट शेप का, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि आपके स्टेटस क्या है, स्टोरीज़ क्या, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हो। और सच कहूँ तो अगर आप ऐसे ना उनकी तरफ आज भी पोकिंग एनर्जी है, या फिर आपने डिस्टर्बेंस एनर्जी ना बार बार चेक करे कहाँ है, क्या है, थर्ड पार्टी के साथ है, ये है, अगर ये जो एनर्जी है ना, जो आप गुस्से वाले मैसेजेस भेज रहे हो, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इनका मैसेज आता भी है, तो आप अगर ऐसे रिएक्ट करते हो ना, जैसे गुस्से में हो, ये बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली ना आपके मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मतलब क्योंकि इनका आना ना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके केस में, क्योंकि जैसा होता है ना कि एक एनर्जी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके जो दिल से बोझ है ना, वो बोझ है, वो धोखे का, वो तकलीफ़ का, वो जो ना चूज़ करने का, या फिर आपका साथ नहीं देने का, वो कुछ बातें हैं, कुछ प्यार है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में इन्होंने आपसे प्यार किया था, ऐसा सवाल ही पैदा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि अब तक जो भी हो रहा था ना, वो सब एक क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशनल या फिर इंटेंसिटी में हो रहा था, और अभी जो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एक कॉशियस लेवल पे, या बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पे जैसे हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ऐसे कुछ एनर्जी है, ऐसे कुछ चीज़ें होने वाली है। ऐसा लगता है ना कि इनकी तरफ से बातें हो या कुछ भी है, आपको मतलब जैसे ना यूनिवर्स टेस्ट करना चाहती है, ये इनसे ज़्यादा तो यूनिवर्स टेस्ट करना चाहती है। कुछ ऐसी बातें होंगी ना कि आप खामखा ऐसे लग रहे हैं ना कि आप तो ऐसा वापस गुस्से में आओगे, वापस ट्रिगर हो जाओगे, आप कुछ भी सुना दोगे, ये सब चीज़ें हो गई ना, तो चीज़ें वापस बिखरने वाली है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी आपकी दिल की भड़ास नहीं निकलनी चाहिए, अगर आपके दिल की भड़ास कहीं और निकाल लीजिए, आप अकेले में बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल दीजिए, कुछ भी ऐसा किसी दोस्त को बोल दीजिए, कुछ भी हो, लेकिन ये इनके सामने नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगेन आपकी चॉइस है कि क्या करना है क्या नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शांति में ही बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है। शांति में
आपका खामोश रहना बहुत ज़्यादा असर करेगा, बहुत ज़्यादा असर करेगा। जैसे आपके सवालों का जवाब खामोशी में, अगर आप खामोश रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बैलेंस होके देते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी ना बार बार ट्रिगर हो रही है कि इनकी तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत हो सकती है। बट अगेन मुझे क्या लग रहा है मालूम है, ये इंसान भी वैसे भी थर्ड पार्टी से परेशान है, या फिर अपने लाइफ में के डिसीजन से परेशान है। करियर का प्रॉब्लम हो या कुछ जॉब का प्रॉब्लम हो, इसी वजह से परेशान है। और ये इन्होंने हमेशा ना आपकी तरफ उम्मीद से देखा है, लेकिन आपकी तरफ से वो उम्मीद ना नज़र आने की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी चूज़ किया हो, या रीज़न चाहे जो भी हो। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे वो उम्मीद थी ना, वो टूट गई थी। इसकी वजह से इन्होंने शायद अपने डिसीजन गलत लिए थे। आज ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत, अभी इनको ऐसा लगता है, मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सह लिया लाइफ में, बहुत देख लिया, बहुत धोखे सह लिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट सह लिया। ऑफ कोर्स ये इनकी बात चल रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर फ़र्क क्या हो गया? आप भी ऐसा ही कर रहे हो तो फ़र्क क्या हो गया आपके और बाकी लोगों के बीच में? अगेन मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको सपने में स्नेक्स बहुत दिख रहे हैं, स्नेक्स। एंड दूसरा चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बच्चा है आपके बीच में कोई इन्वॉल्व, बच्चे के रिलेटेड ड्रीम्स हो, या आप मैरिड हो, वो मैरिड है, बच्चा है इन्वॉल्व, कुछ तो है। बट बच्चे का एनर्जी है, या तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स, स्पेशली मदर आपके रिश्ते के खिलाफ हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो हाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने ऊपर बैलेंस करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कुछ सवालों के जवाब है ना, मिलना ज़रूरी है। उस इंसान का एनर्जी वाइज एक्सप्रेस होना, खुलना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस हो या बोलना शुरू कर देंगे तो सामने वाला ना खामोशी से रिटर्न हो जाएगा। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। अगेन आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है, अच्छा इस एनर्जी में जो लेटर इंपॉर्टेंट है वो है आई है, वाई है, वाई फॉर, और मुझे यश नाम बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यश यानी सक्सेस भी इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे अगले हफ्ते तक भी कुछ लोगों के जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी वाइज ना मुझे क्या लग रहा है मन में, रिकन्सिलेशन तो होगा, लेकिन वो जो ऑन एंड ऑफ वाला नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, खुद को भी आपको भी वाली चीज़ है। और लेटर्स में वाई है, आई है, वी है, वो दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे स्वैन की एनर्जी नज़र आ रही है। सी दैट स्वैन जो है दिख रहा है। एंड दिस इज़ द हार्ट शेप। ये जो शेप का कोई गिफ्ट है आपके पास, या आपने दिया था, उस चीज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाउडेड विजन है, ना अभी तक कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, बहुत सारी चीज़ होने वाली है, वैसा फील हो रहा है। रियली होपिंग फॉर द बेस्ट। बस आप अपने आप को बैलेंस रखिए, शांत रखिए, पेशेंस रखिए। जैसे इतना सब्र रखा है ना आपने, अभी इस सब्र का बांध टूटने मत दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा ना ट्रिगरिंग की एनर्जी है। ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ स्टेटस स्टोरीज़ कुछ तो होगा जहाँ पे आपको ट्रिगर हो जाए। फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो, पहले की तरह या अभी नया चीज़ है कुछ, वो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है कि ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं।
यस। ओके, वो कौन सा है? ओके, बॉटम डेक है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया चेंज, एक नई शुरुआत, बट कुछ ख़त्म होने के बाद कुछ तो है जो चेंज होना बहुत ज़रूरी था, वो चीज़ है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी एंड नज़र आ रहा है। सी एक्चुअली इम्पॉसिबल हो ना हो वो चीज़ है, बट एक एनर्जी वाइज भी हो सकता है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो मैंने जैसे फील किया ना, ये आपको स्ट्रांगली ऑब्जर्व करे हैं, मैनिफेस्ट करे हैं, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं लिटरली। तो कहीं ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, हो सकता है कि ट्रैवल करे हो, और इनका ना जल्द से जल्द कम्युनिकेशन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए, आपको ऑब्जर्वेशन मोड में रखा है, स्पेशली ऑनलाइन तो है ही है। और ये अभी हिम्मत दिखा रहे, कुछ तो है। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इनके, और ये अभी बहुत ज़्यादा ना क्लैरिटी मोड में है, क्लैरिटी मोड में आना चाहिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी ये इस चीज़ से भागना नहीं चाहते। हालांकि अभी वही सिचुएशन है। 7777 एजुअल नंबर आपको दिख रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है। पॉसिबल है कि ये कोई सेलिब्रेशन अटेंड करे है, सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर अटेंड करे हैं। कहीं ना कहीं है जो आपका जिक्र तो हो रहा है, अगर आप लोग के बारे में लोग जानते हैं तो जिक्र तो हो रहा है, या फिर किसी से बात की थी तो वो इंसान इनको पूछ रहा है, और डेफिनेटली ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कुछ लोग केसेस में लिटरली आज ही, कुछ लोग के केसेस में एक हफ्ते में इनकी तरफ से मूवमेंट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा है कि जो भी रीडिंग में आया था, प्लीज़ एक बार सुन के सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी आपका मन करे। अगर आपको गुस्सा करना है, आपको नहीं सहन होता, आपको जो भी करना है आपकी मर्ज़ी है, बट अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सके तो, क्योंकि इनका एनर्जी वाइज भी क्लियर, मैंने नहीं कैसा कि इनके सामने आप वापस झुक जाओ, ये नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इनके सामने आप इस तरह से प्रेजेंट हो जाओ कि इनका जो धोखा है, इनका जो तकलीफ़ है, इन्होंने जो साथ नहीं दिया है, ये अपने मुंह से अपनी गलती उगलवाए। एनर्जी वाइज ही सही, एनर्जी वाइज ही सही, उनको रियलाइज़ हो कि क्या है ये रिश्ता, क्या है ये, आप क्या हो, क्या किया आपके साथ, ये सब रियलाइजेशन बस। बट वो ऐसा चिड़चिड़ करके नहीं होगा, उल्टा हो जाता है, चिड़चिड़ करके गुस्सा होकर नहीं होता। ये बात आप प्लीज़ ध्यान दें। चिड़चिड़ करके, गुस्सा होके, गुस्से में सब मैसेज डाल के, रिएक्ट करके, ये सब नहीं होता। लोग हैं मेरे पास जिनकी कंसल्टेशन की थी, उन्होंने जब शांत रहना सिखाया, अपने ऊपर काम करना सिखाया ना, तब उनको रिजल्ट मिलने लगे। और वो रिजल्ट वैसे ही है जैसे मैंने कहा ना कि सामने से पर्सन आया है, सामने से वही इमोशंस लेके आया है, वो माफ़ी लेके आया है, वगैरह सब चीज़ें एक मिरेकल की तरह फील होता है। बिलीव नहीं होता, बट ये सच है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस। हीलिंग एनर्जी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स और हीलिंग एनर्जी। सो मुझे लगता है कि आपने, अगर आपको हील किया है, अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया है, भले थोड़ा सा लेवल से, ये पेशेंस, ये हील्ड एनर्जी आपके ऊपर नज़र आई, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए इनकी तरफ से ऐसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहे हैं। और नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये जो हो रहा है ना, डिवाइन टाइमिंग, ये यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स भी आपको देख रही थी, आपका दर्द भी देखा है, आपकी तकलीफ भी देखी है, तो आपके रिजल्ट भी देखने हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना है, इसीलिए रुकी हुई। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।